एक कलाकार हैं जो आप तो जानते ही जानते हैं, उनकी आवाज से आप पहचानते हैं, उनके नाम से आप पहचानते हैं। और फिलहाल वो अब प्रमोशन कर रही हैं अपनी नई फिल्म की, जिसका नाम है हड्डी, और ये है Z5 ग्लोबल पे। वेलकम टू द वन एंड ओनली इला अरुण। वेलकम, नाइस टू हैव यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लंदन से मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपकी जितनी भी ऑडियंस है उनको मेरा प्यार दें। Oh, love to you as well. Thank you so much. Um, मैंने ट्रेलर देखी आपकी नई मूवी की हड्डी की, एंड वेरी वेरी पावरफुल। एक तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो है ही वेरी पावरफुल, और उनकी तारीफ तो मुझे पता आप जरूर करिएगा। लेकिन ये बताइए कि इसमें ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि आप यू प्लेइंग द पार्ट ऑफ अम्मा, है ना, आप अम्मा जी हैं। जी। तो ये रोल इज वेरी पावरफुल, जहां तक मैंने पढ़ा है। शॉर्ट एंड शॉर्ट है बट वेरी वेरी इम्पैक्टफुल जो कहते हैं। तो ये पहले बताइए कि आपको ये रोल मिला कैसे? आ, जब इस तरह के कोई रोल होते हैं ना, लोग थिएटर वालों की या फिल्म वालों के, ऐसे लोग जो कि सच्चाई से अपने पात्र को निभा सकते हैं, कैरेक्टर, उनकी खोज करते हैं। तो जी। इसी चक्कर में जो हमारे डायरेक्टर हैं अक्षत, तो वो मुझे, मैं किसी प्ले का रिहर्सल कर रही थी, तो वो मुझे वहां पर आए और उन्होंने कहा, जब मैं लिख रहा था तो मैंने आप ही को सोचा था। ऐसा तो शायद सबको कहते हैं, पर आई बिलीव दिम। पर एक्चुअली रोल बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत मीनिंगफुल है। मेरा बैकग्राउंड मिस्टर श्याम बेनेगल का रहा है, जिनकी जी सारी फिल्में सच्चाई से जुड़ी हुई है। सो इस जी तरह की जब कोई ऑफर आता है, तो कमर्शियल फिल्मों में जनरली ऐसा मौका आता नहीं, जी उसमें आप लकीर के फकीर होते हैं, एक वो जॉनर दूसरे किस्म का होता है। तो ऐसी जी फिल्मों में जब आपको कोई मौका मिलता है जिसमें रिस्पॉन्सिबल इमोशनल लेयर्स के साथ आपको एक सेंसिटिव सब्जेक्ट ट्रांसजेंडर पे है, और इसमें नवाज के साथ मेरी चौथी फिल्म है, जी अनुराग के साथ दूसरी फिल्म है। अनुराग इतने अच्छे डायरेक्टर हैं और जी ये जी सब थिएटर से जुड़े हुए हैं। सब जी 90% लोग इसमें एनएसटी के भी हैं और पिक्चर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओटीटी पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई जी हैव नो रीजन। इस समय फिर लेंथ नहीं काउंट करती है। मुझे कई लोग कह चुके हैं कि आप छोटे रोल में हाँ क्यों कर देती। तो मैं ये देखती हूँ कि जितना रोल है उसका असर क्या है, मैं बिल्कुल। क्यों कर रही हूँ, वो फिल्म में क्या डिफरेंस ला रहा है। तो छोटा होने से छोड़ दो, अगर उसके बाद भी अगर आप मुझे याद करते हैं, आई एम द ओनली वुमन इन द या फिल्म। या बाकी के या लोग या तो ट्रांसजेंडर हैं या मैन हैं। और जी मैं कर रही हूँ एक इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति की माँ, जी जो जिंदगी, जिसने कहाँ से कहाँ उसकी जिंदगी आई है, और उसके बाद वो मेरे से कितना अटैच्ड है, और उसको मैं कैसे सारे प्रोसेस को मैं, व्हेन ही डिजायर समथिंग, हाउ आई, मतलब लेयर, वेरी लेयर्ड रोल। तो मैं क्यों जी नहीं करूंगी। अब उसकी लेंथ को इंची टेप से नापूं या उसकी गहराई को देखूं, नहीं ये नहीं, बात है। बिल्कुल सही सही कहा। क्योंकि जाहिर है, अगर आपका रोल जितना भी जैसा भी हो और वो इम्पैक्टफुल है, तो हमेशा लोग याद रखेंगे कि हाँ जी फिल्म अच्छी थी फला, बट उनका रोल जो था ना वो बहुत अच्छा था। तो पीपल विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट। दैट्स ग्रेट। जैसे आपने कहा ये आपका चौथा रोल है विद नवाजुद्दीन। ट्रेलर देखने के बाद आई कैन, मुझे भी थोड़ा सा एक सेकंड के लिए झटका लगा कि ये सचमुच नवाजुद्दीन है या कोई और लेडी है या कुछ और है। तो आपने जब पहली दफा देखा नवाजुद्दीन एज ए फीमेल, क्योंकि वो ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर की स्टोरी भी है उसमें, तो आपका क्या रिएक्शन था? ये जानते हुए कि बी के नवाज ये रोल कर रहे हैं, और जी जब मैं वहां फ्लोर पे, फ्लोर नहीं है, इट वॉज एक्चुअल लोकेशन, तो मैं आई थी, किसी ने मेरा यहाँ से हाथ छुआ और मैंने ऐसे किया, कसम से कह रही हूँ कि वो एक, वो जो लम्हा था, जब तक वो खुद नहीं हंस दिए, क्योंकि उसकी इर्द गिर्द बहुत ट्रांसजेंडर घूम रहे थे, तो इतनी खूबसूरत महिला मुझसे हेलो करेगी मैंने सोचा नहीं था। तो मैंने देखा, तो फिर नवाज लाभ, मैंने कहा वाह नवाज भाई, आपने तो क्या, मैन रियली लुक एंड ही वर्क हीरोइन। सो हार्ड। इसमें इतना लंबा मेकअप हुआ करता था, बहुत गर्मी थी, विक्स जी पहनने थे, उनकी चाल ढाल, उनकी मतलब इसमें पूरा प्रोसेस एक जो है, तो कैसे, इसके इसके कई लेयर्स हैं। इन यूके वी कैन टॉक अबाउट ऑल दिस,
कि Yeah. कुछ लोग कुदरती होते हैं, कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि दे वांट टू बी लाइक इन वन, उसमें Yeah. जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग की मानसिकता क्या है, उसको इतना बढ़िया उन्होंने किया है कि मुझे उनकी प्रोटेक्टिव माँ या इमोशनल माँ बनने का बहुत मजा आया। आई मीन देयर इज अ सीन व्हेन ही इज इन माय लैप एंड आई फील कि एक्चुअल हरिका सो रही है मेरी गोदी में। Oh. मुझे बहुत अच्छा Oh. लगा। ना और सही है। और माँ का रोल जो होता है हमेशा पावरफुल, इम्पोर्टेंट, या इमोशनल, रोना हंसना हर चीज एंड होता है ना दिस वो। लेडी इज नॉट जस्ट अ मदर, शी हाँ। इज, पूरे इनको अम्मा कहा जाता है, गुरु माँ होती है एक्चुअली। जी तो जी जी। ये जगह जगह से लोग भाग भाग के जब आते हैं, खासतौर से मैं तो इंडिया का ही कहूंगी, मुझे जी यूके का तो पता नहीं। तो वो लोग कोई हैदराबाद से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, क्योंकि उनकी खुद की फैमिली उनको इतना सताती है, और जी फिर उनको एक ऑकवर्डनेस, स्कूल नहीं मिल रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। यहाँ तो बहुत बहुत दिनों के बाद अब ये जमाना आया कि लॉ भी बन गया है शायद। बट वो जब बच्चे आते हैं तो एक उनके लिए घर होता है, और जिस भी घर में वो घुसते हैं वहाँ एक गुरु माँ, तो जी। गुरु माँ इनको अपने संरक्षण में ले लेती है। मतलब एक पूरा आपके जी उस घराने के हर घराने की एक नियम, एक कायदा, जैसे हमारी अपनी फैमिलीज के हैं कि भाई जी जी अगर आप मुस्लिम फैमिली से तो उसके अदब कायदे हैं, अगर आप गुजराती हैं तो उसके कायदे हैं, पंजाबी हैं सही। तो उसके कायदे हैं। तो वो उसी तरीके से हमारा एक घराना बन जाता है। उस घराने का को अगर लोग छेड़ते हैं, उनका घराने की अगर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, वो गलत कामों में लगाते हैं, उनकी जमीन अगर हाथ आते हैं, तो यही माँ कितना रौद्र का रूप, शी इज एक्चुअली डॉन, देयर या इज अ मैन इनसाइड हर, शी कैन फाइट फॉर हर राइट। क्योंकि या। मैं खुद भी तो ट्रांसजेंडर हूँ, माँ हूँ, गुरु माँ हूँ, तो क्या हूँ मैं, साधारण महिला नहीं हूँ। तो मैं अपने अधिकारों के लिए तो लड़ूंगी ना। तो बिल्कुल हाँ। इसीलिए इसमें काफी चैलेंजेस हैं जो मुझे निभाने पड़े, और मुझे अच्छा लगा। सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या था इसमें? मेरा चैलेंज सबसे बड़ा था अनुराग को फेस करना, क्योंकि अपने लड़के को तो मैंने कर लिया, अनुराग बहुत कुछ समझ कर आए थे कि, क्योंकि इज ए डॉन, या वो जब आते हैं तो उनके साथ उसी बड़ी बड़ी आंखें उनकी भी हैं, और यहाँ भी कम नहीं है। तो उन आंखों से उनको छीन देना अच्छा। पहला वार, और पहला वार है कि मौन में बहुत कुछ कह जाना, चुप रह के उनको पूरा नंगा कर देना, कि आई कैन सी थ्रू यू, एंड देन या व्हेन आई फाइट वॉट एवर हैपन्स, तो उसके लिए तो आपको जी ग्लोबल में जाना पड़ेगा, फिल्म जी देखनी पड़ेगी। जी 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 बट जी। बट आई स्टैंड लाइक रॉक पर्सन, ये चैलेंज था। तो वो सीन जब होने वाला था, तो मैं सोच रही थी कि अनुराग क्या करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहीं कुछ उल्टा पुल्टा खेल गए, यू नो। तो पर जब कहा ना कि जो आपने अभी डिस्क्राइब किया, एंड वो जब आप बोल रही थी तो मुझे यही ख्याल आया कि आपकी जो आंखें हैं, आपकी जो बिंदियां हैं, आपके जो बाल हैं, दे वेरी पावरफुल। वो खुद देखने ही में, ट्रेलर ही में देख के आपको जो आंखों के जो इशारे आप करती हैं ना, ये वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, जो एज अ कैरेक्टर मैं कह रही हूँ, नॉट इन रियल, कि आप जो आंखें अपनी खोल के देखती तो ऑटोमेटिकली विलन डर जाएगा। तो आई कैन वो जस्ट जो इमेजिन। आपको, क्योंकि आईज एक्चुअली इज डेफिनेटली डायलॉग होते हैं, पर आंखें जो है वो पहले बोलती है, जी जबान बाद में बोलती है। तो जी आपका जो जी क्रोध है, और जिस तरह से आप उनको देख रहे हैं, जिस तरह से आप, क्योंकि यहाँ तक भर गया है कि जी। व्हाट ही इज डूइंग, तो वो, और आई थिंक कैमरा मैन इज ऑल्सो डन वंडरफुल जॉब बाय या कैप्चरिंग दोनों जने। अनुराग की भी हाँ। आंखें घमासान है, तो वो भी उससे बहुत खतरनाक विलन लग रहे हैं इसमें वो एक्चुअली, लग रहे जो हैं, ट्रेलर मैंने और देखा। खतरनाक और ढीठ विलन लग रहे हैं, जी जो बिल्कुल ढीठ। काफी बहुत ढीठ है, कि जो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज का डर नहीं उनको है, आ जाओ डर नहीं है, सामने आ जाओ। और सेडिस्ट लग रहे हैं, जो कि इंजॉय करते हैं, यू नो। हाँ हाँ और उसी का बदला, जैसे हमारी इसमें लाइन है, हड्डी में है, नवाज की लाइन है कि
हमारा आशीष, हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है, पर जी हमारा शाप बहुत भयावह है, और उससे भी भयावह है हमारा बदला। तो वो yeah जब नवाज लेता है ना बदला, दैट इज द हाई पॉइंट ऑफ द फिल्म। इतनी एक्शन फिल्म आपकी आती हैं, हम्म इंग्लिश फिल्म पे बैड है ही, सब लोग जी देखना चाहते हैं कि अंग्रेजी फिल्में उनको देखा जाए, उनका एक्शन कर देखा जाए। उस तरीके से अगर यूके के लोग इस फिल्म को देखें तो हमारा एक्शन बहुत अच्छा है, एंड विदाउट एनी टेक्निकल सपोर्ट, यू नो, यस ऑफ द वे कोर्स द एक्शन हैज हैपेंड। या काफी इसमें वायलेंस है, ब्लड है, ट्रेलर में देखने के बाद मुझे लगा हाँ, कि लोग ब्लड कहते हैं, है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि भैया बहुत ही ज्यादा वो है। तो बहुत ही ओह ज्यादा तो इसलिए है कि जब अत्याचार की एक सीमा होती है तो कोई प्यार थोड़ा करेंगे कि चाय पिलाएंगे, आओ भाई चाय पी लो। नहीं, बिल्कुल वो तो जिस तरह से आप करेंगे। हमारे गांव में भी लोग कहते हैं कि किसान को जब बहुत तंग किया तो उसने हंसिए थे जिससे कि खेत काटे जाते हैं, उससे गर्दन काट दी। तो जो चीज जी आपके पास होगी, आपका आपका आप बहुत देर तक, ऑफ मानव कोर्स स्वभाव ऐसा होता है कि बहुत देर तक आप अपने विजडम का इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत शांत तरीके से चलना चाहते हैं। पर जो अत्याचार की एक हद है, तो फिर लोग ये क्यों भूल जाते हैं, आप उस अत्याचार को देखिए, आप जी मारधाड़ क्यों हुई उसको मत देखिए। आप हाँ बिल्कुल मारधाड़ पे रो रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं उनके साथ रोज हो रहा है। सो दे हाँ हैव टू फेस द रियलिटी एंड दे हैव टू वॉच। एंड द थिंग इज किसी के ऊपर क्या बीती वो उसी पे रिस्पॉन्ड करता है ना, या कि आपकी आपके ऊपर क्या बीती, आप मतलब बीती कि पे आपको ये देखना है कि वो जो कम्युनिटी है, फॉर इन दिस फिल्म वही कम्युनिटी चुनी गई है, वो जो कम्युनिटी है उस पे जो का शोषण हो रहा है, जो जी उसके साथ उनका गलत इस्तेमाल करा है, फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, इस सोसाइटी के तरीके से, वो अगर जब फूटेगा, जब हम्म बारूद का गोला फूटता है तो ये तो ना देखते जी हैं कि इसमें से आग कितनी निकली। और उसको जी देखने के लिए, उस दर्द को देखने के लिए, मैं तो कहती हूँ हर यंगर आदमी, बच्चे को भी देखना चाहिए। हर जी 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 उनको देखना चाहिए कि समस्याएं कैसे आती हैं, उसको कैसे डील। दूसरी बात ये है कि इसको जी हमें ये देखना है कि दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड वी हम्म हैव इग्नोर्ड इट, एंड वी हैव ओके ब्रॉट इट टू दैट एक्सटेंट। जब हमने हम्म उनको स्कूल नहीं दिया, या हमने उनको इकारत की नजर से देखा, समाज में उनको ऐसा काम दिया जो मखौलबाजी का काम हो गया। जी मैं जी हिंदुस्तान, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय कंट्री, कि या ये बच्चे होते हैं, लड़का होता है तभी वो ताली बजाते जाते थे, बियॉन्ड ताली। या इसीलिए नवाज जो है वो ये बता देता है कि मैं यहाँ दो हाथ से ताली बजाने नहीं आया हूँ, मैं अगर उतरूंगा तो फिर बहुत बहुत देर तक वो देखता है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट दीज गाइस हैव बीन यूज्ड, film या is not about just transgender, there are many layers, there are many things। तो इट लुक्स इट ट्रांसजेंडर समझ के ना छोड़ दें, नहीं 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 इसमें और भी कुछ है, कि ये जो समाज की जो विलेन है, ये जो डॉन है, पैसे की लालसा में किस हद तक जा हम्म सकते हैं, कोई एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली क्या करवा सकता है, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, या वो बिल्कुल। देखना है। वो तो आपने सब्जेक्ट लिया ना ट्रांसजेंडर का, पर उसमें ज्यादा इंटेंस है कि हुआ क्या है, ना इंसाफी हुई है, ऑल दीज थिंग्स। या तो ये there are आपकी many things, and the subject has been handled on a very different level. To know या it, you have to go to Z5 या Global to Z5 see, ग्लोबल yeah, to आपने see कि हमने सोचा था सिर्फ ट्रांसजेंडर, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है भाई, दिस इज अ हम्म फिल्म, इट इज अ ड्रामा, एक्शन, बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड। एंड सो द सब्जेक्ट इज, आप देखते हैं जो गैंग वॉर होती है वो करता जाता है हमेशा। वेस्ट में खासतौर से इंग्लिश जर्मन फिल्में, वॉर फिल्में होती है, तो क्या वॉर फिल्मों में वही होता है सब्जेक्ट? नहीं, हम्म दे आर, वॉर इज जस्ट अ बैकड्रॉप, एक बैकग्राउंड है उसका। बिल्कुल कभी वो लव स्टोरी पे निकलता है, कभी वो उसपे क्या निकलता है, क्या निकल रहा है। तो यू हैव टू सी कि एग्जैक्टली किस, इसका क्लाइमेक्स क्या है, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं लाइक शो लाइक रेडियो पे और लाइक गोल्ड पे मैं हेड ऑफ प्रोडक्शन हूँ, तो एडवर्ट्स हम बनाते हैं। तो इस ये जी का भी मैंने एडवर्ट बनाया है, इसका जो प्ले हमारे रेडियो स्टेशन पे हो रहा है। तो जब मैं बैठ के बना रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को ट्रेलर दिखाया, उससे क्लिप्स मैंने लिए।
तो कहते हैं ये कौन सी पिक्चर है? मैंने कहा हड्डी। तो कहते हैं ये तो जबरदस्त फिल्म लग रही है, ये तो हमें बैठ के रात में आराम से देखना है लेट के। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल जरूर देखेंगे। तो वो इट वाज ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्टफुल, आपका ट्रेलर इतना पावरफुल है कि और खास कर प्रोमो जो है वो ऐसे नहीं बन सकता है जब तक उसके अंदर कुछ ना हो। तो हाँ फिल्म में डेफिनेटली है कि एक्शन फिल्म, एंड आई एम श्योर यूके की ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जी, आप यू आर यूज टू सी एक्शन, यू यूज यस टू यस। सी। यहाँ पे थोड़ा बहुत है कि जो औरतें हैं वो बेचारी सोचेंगी ये क्या हो रहा है, फिर वो सब मेरी तरफ आ जाती है, बट वी हैव टू सी द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस। We will. We will. I mean, I'm sure we will love the movie. आपको गुड लक। एंड आपका रोल भी मैंने जब ट्रेलर में देखा, अब मैं तो पूरी फिल्म तो अब प्लीज बिल्कुल वॉच द जरूर फिल्म देंगे। ऑन जी आई ग्लोबल विल। आई विल। विद योर जी हस्बैंड। फाइव। आई विल Z5 ग्लोबल पे और सबको बताऊंगी कि जरूर देखें, बिकॉज पावरफुल स्टोरीज एंड गुड कैरेक्टर्स and good actors like yourself and Nawazuddin and many more make it wonderful to watch as well. Thank you so much for your time. And प्लेजर। जरूर जब लंदन आइएगा तो you must visit our studios on Nika डेफिनेटली। Radio and Nika Gold. Okay. Thank you, Ilaji. बाय Thank you. बाय। Bye bye. Bye.